हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का सिलेबस चल रहा है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान रीट मेंस की जो तैयारी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी कराई जा रही है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट की भी तैयारी बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, और दोस्तों सी टेट की भी तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दोस्तों हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। आप जो सिलेबस है मनोविज्ञान का, आप उसका प्रिंट आउट निकालिए और अपने सिलेबस से मैच कर लीजिए। सिलेबस जो होगा आपका बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक है। एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ होगा। टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसका जो समय है दोस्तों, ये शाम को 7 बजे इसकी क्लास चलती है। इसके बाद है संगम सीरीज। संगम सीरीज में दोस्तों टोटल हम 3000 प्रश्न आपको करा रहे हैं मनोविज्ञान के, ठीक है। तो इसकी जो क्लास चलती है वो शाम को 8 बजे चलती है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है दोस्तों सीखने के प्रतिफल। आप बने रहिए, कंप्लीट टॉपिक एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। आज के बाद कोई भी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें ये सीखेंगे कि भाई सीखने में प्रतिफल क्या है, यानी सीखने में प्रतिफल है वो प्रतिफल क्या है। तो समझिए आप, देखो प्रतिफल वह प्रोत्साहन सराहना या प्रतिक्रिया है जो किसी सही व्यवहार या सीख को मजबूत करने के लिए दी जाती है। यह सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है और सीखने वाले को आगे प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसे कहते हैं प्रतिफल। तो प्रतिफल के बारे में आपने क्या समझा? प्रतिफल वह प्रोत्साहन सराहना या प्रतिक्रिया है जो किसी सही व्यवहार या सीख को मजबूत करने के लिए दी जाती है। यह सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है और सीखने वाले को आगे प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। इसी को हम बोलते हैं सीखने में प्रतिफल। चलिए आगे समझते हैं। अगली हेडिंग है, देखिए सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता। तो दोस्तों, सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता, तो यहाँ पे देखिए प्रतिफल बराबर यानी प्रोत्साहन या रिवार्ड या फिर सराहना आप कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, समझिए इसमें व्यवहार को दृढ़ बनाने के लिए प्रतिफल मिलने से सीखने वाला व्यवहार बार बार दोहराया जाता है और स्थायी हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों? स्थायी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए इसमें, उसको भी समझिए। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। तो 2 पे क्या है इसके बारे में थोड़ा समझो। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 2 कह रहा है भाई सीखने में रुचि बढ़ाने के लिए प्रशंसा, पुरस्कार, शाबाशी मिलने से बच्चों में सीखने की आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है। पॉइंट 3 समझिए। पॉइंट 3 क्या कह रहा है इसके बारे में समझो। पॉइंट 3 कह रहा है सही व्यवहार की पुष्टि करने के लिए प्रतिफल यह संकेत देता है कि उसने जो किया वह सही है, जिससे सीखना क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है गलतियों को कम करने के लिए सकारात्मक प्रतिफल सही प्रतिक्रियाओं को मजबूत करता है और गलतियों की संभावना कम होती है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड देखिए, 5वां पॉइंट क्या कह रहा है? 5वां पॉइंट कह रहा है सीखने की गति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलने से बच्चे तेजी से सीखते हैं और प्रयास बढ़ता है। सीखने की गति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलने से बच्चे क्या है? वो तेजी से सीखते हैं और प्रयास बढ़ता है। नेक्स्ट 6वां पॉइंट देखिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रतिफल से बच्चा खुद को सक्षम महसूस करता है और अगला कार्य बेहद तरीके से करता है। अगला पॉइंट समझिए। चलिए अगला पॉइंट है सीखने को आनंद बनाने के लिए प्रतिफल सीखने की प्रक्रिया को रोचक और आनंदपूर्ण बनाता है।
यानी सीखने को आनंददायक बनाने के लिए जो प्रतिफल है, प्रतिफल सीखने की प्रक्रिया को रोचक और क्या है, आनंदपूर्ण बनाता है। अगला देखिए, अगली जो हेडिंग है हमारी वो क्या है। अगली हेडिंग है दोस्तों सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य। तो सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य क्या है, वीडियो को आप अंत तक देखना, सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। तो सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य क्या है, देखो पहला पॉइंट समझो, वांछित व्यवहार को मजबूत करना। क्या है दोस्तों, वांछित व्यवहार को मजबूत करना, यानी वही सीख और सही प्रतिक्रिया को क्या बना देता है, स्थायी बना देता है। यानी सही सीख और सही प्रतिक्रिया को क्या बना देता है, स्थायी बना देता है। अगला पॉइंट देखिए 2 और 3 नंबर, सीखने वालों को प्रेरणा बढ़ाना, यानी सीखने वाले की क्या है, प्रेरणा बढ़ाना। विद्यार्थी में सीखने के प्रति रुचि और उत्साह पैदा करना, विद्यार्थी में सीखने के प्रति रुचि और उत्साह पैदा करना। अगला पॉइंट है सकारात्मक सीखने के वातावरण का निर्माण, ऐसा माहौल बनाना जहां बच्चा खुलकर सीख सके और त्रुटियों से ना डरे। यानी सकारात्मक सीखने के वातावरण का निर्माण करना यानी ऐसा माहौल बनाना है जहां बच्चा खुलकर सीख सके और त्रुटियां ना करे। चलिए अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है व्यवहार में स्थिरता लाना। व्यवहार में क्या करना है, स्थिरता लानी है। उचित व्यवहार को बार बार दोहराए जाने योग्य बनाना है, यानी उचित व्यवहार को बार बार दोहराए योग्य बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सीखने में सक्रियता बढ़ाना। क्या है दोस्तों, सीखने में सक्रियता बढ़ाना, यानी विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना। विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से क्या करना है, शामिल करना। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है दोस्तों वो है आत्मविश्वास विकसित करना, यानी आत्मविश्वास विकसित करना। सराहना और पुरस्कार बच्चे का क्या है, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। सराहना और पुरस्कार जो है वो दोनों ये बच्चों का क्या करते हैं दोस्तों, आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं, बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है सीखने की गति बढ़ाना। तो सुदृढ़ीकरण सीखने को तेज और प्रभावी बनाता है, यानी सुदृढ़ीकरण क्या है, सीखने को तेज और प्रभावी बनाता है। सीखने की गति इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार बढ़ जाती है, यानी सीखने की गति को बढ़ाना। ये पॉइंट क्या है, सीखने की गति को बढ़ाना, यानी सुदृढ़ीकरण सीखने को तेज और क्या है, प्रभावी बनाता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है उपलब्धि स्तर को बढ़ाना है। प्रतिफल से सीखने वाला अधिक अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करता है, यानी उपलब्धि स्तर को क्या करना है, बढ़ाना है। प्रतिफल से सीखने वाला अधिक अच्छा प्रदर्शन करने की क्या करता है दोस्तों, कोशिश करता है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए इसको समझिए आप। यहाँ पे है प्रतिफल की विशेषताएं और यहाँ पे है दोस्तों प्रतिफल के प्रकार। ठीक, तो सबसे पहले अपने लोग समझेंगे प्रतिफल की विशेषताएं। तो प्रतिफल की विशेषताएं क्या है, देखो मोटिवेशन बढ़ाता है, यानी जो प्रतिफल है वो क्या करता है, मोटिवेशन बढ़ाता है। विद्यार्थी सीखने के लिए अधिक उत्साहित होते हैं। क्या है दोस्तों, विद्यार्थी जो है वो सीखने के लिए अधिक उत्साहित होते हैं। दूसरा पॉइंट है सही व्यवहार को स्थायी करता है, यानी जो प्रतिफल है वो सही व्यवहार को क्या करता है, स्थायी करता है, यानी बार बार दोहराने योग्य बनाता है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड विशेषता देखिए, सकारात्मक सीखने का माहौल बनाता है। विद्यार्थी जो हैं वो डर के बजाय आत्मविश्वास से सीखता है। फोर्थ देखिए विशेषता क्या है, गलतियों को कम करता है, यानी जो प्रतिफल है वो गलतियों को क्या करता है, कम करता है, यानी सही कार्य करने की आदत विकसित होती है। क्या है दोस्तों, सही कार्य करने की आदत विकसित होती है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिफल के प्रकार, यानी प्रतिफल के जो प्रकार हैं वह सकारात्मक प्रतिफल यानी पॉजिटिव और दूसरा है नकारात्मक यानी नेगेटिव। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए आप पॉजिटिव रिफोर्समेंट के अंतर्गत देखिए आप, देखो इसमें क्या है, शाबाशी, ठीक है, पुरस्कार, स्माइल, अच्छा ग्रेड और प्रशंसा, ये सब क्या है, ये पॉजिटिव रिफोर्समेंट है। ठीक है, सकारात्मक प्रतिफल है।
नेक्स्ट है नकारात्मक प्रतिफल। तो नकारात्मक प्रतिफल क्या है दोस्तों, ये देखिए दंड नहीं, यानी कह सकते हो दंड देना, ये नकारात्मक है, बल्कि दंड नहीं बल्कि अवांछित स्थिति को हटाकर सीख बढ़ाना है। तो ये हो गया इसके प्रतिफल के प्रकार और ये हो गई इसकी प्रमुख विशेषताएं। आगे देखिए अगला जो हमारे हेडिंग है, अगला जो हेडिंग है दोस्तों वो है देखिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया। क्या है दोस्तों, सीखने सिखाने की प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और दूसरी तरफ हम समझेंगे सीखने के प्रतिफल में मूल्यांकन क्या है। तो सबसे पहले इसको समझो आप। इसमें देखिए इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप अर्थ को समझिए, सीखने सिखाने के अर्थ को समझिए, ठीक। तो यहाँ पे देखो अर्थ, तो इसका क्या मतलब है, देखो सीखने सिखाने की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यानी सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्या है, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक की बात करें तो इसमें शिक्षक जो होगा वो मार्गदर्शन और सुविधा दाता यानी फैसिलेटर होगा। विद्यार्थी जो है वो सक्रिय सीखना कैसे सीखेगा, सक्रिय होकर, खोज के द्वारा और अनुभव के द्वारा। यह एक द्विपक्षीय सतत गतिशील और संवादात्मक प्रक्रिया है। तो ये सीखने सिखाने की दोस्तों प्रक्रिया है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट समझिए सीखने के प्रतिफल में मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन क्या है दोस्तों, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि छात्र ने निर्धारित सीखने के प्रतिफल को किस हद तक प्राप्त किया है, अर्थात सीखने के उद्देश्यों और वास्तविक उपलब्धि के बीच अंतर को मापना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपके समझ में आया होगा। अब चलते हैं मॉक टेस्ट की ओर। क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज लगाते हैं और देखते हैं आपने क्या समझा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है सीखने का प्रतिफल किसे कहते हैं। तो ए ऑप्शन है शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई सामग्री, बी ऑप्शन है बच्चे की सीखने के बाद प्रदर्शित उपलब्धि, सी है परीक्षा का प्रश्न, डी है पाठ योजना। सही जवाब आपको यहाँ पे देना है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो दोस्तों सीखने का प्रतिफल किसे कहते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, बच्चे की सीखने के बाद प्रदर्शित उपलब्धि। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भाई सीखने के प्रतिफल किस पर आधारित होते हैं। तो सीखने के जो प्रतिफल हैं वो किस पर आधारित होते हैं। ए ऑप्शन होता है अध्यापक की इच्छा, बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का आकार, सी ऑप्शन है अधिगमकर्ता की अपेक्षित क्षमता और डी ऑप्शन है परीक्षा का प्रकार। सही ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनना है। सीखने के प्रतिफल किस पर आधारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन, अधिगमकर्ता की अपेक्षित क्षमता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, सीखने के प्रतिफल मुख्यतः किससे संबंधित है, यानी जो सीखने के प्रतिफल हैं वो किससे संबंधित हैं। ए ऑप्शन है व्यवहार परिवर्तन, बी ऑप्शन है केवल ज्ञान, सी ऑप्शन है केवल कौशल, डी ऑप्शन है केवल शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। तो सही जवाब आपको देना है। सही जवाब इसका क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा व्यवहार परिवर्तन। क्या होगा दोस्तों, व्यवहार परिवर्तन। ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने के प्रतिफल क्यों आवश्यक है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने के प्रतिफल क्यों आवश्यक है। तो ए ऑप्शन है समय बचाने के लिए, बी ऑप्शन है मूल्यांकन को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए, सी ऑप्शन है बच्चे को व्यस्त रखने के लिए, डी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक कम करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने के प्रतिफल क्यों आवश्यक हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मूल्यांकन को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
तो जल्दी से दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। क्वेश्चन को देखिए और फिर आंसर कीजिए। देखो, सीखने के प्रतिफल किस प्रकार लिखे जाते हैं? तो ए ऑप्शन है अस्पष्ट रूप में, बी ऑप्शन है स्पष्ट मापनीय व्यवहार व क्रिया शब्दों में, सी ऑप्शन है कठिन शब्दों में, डी ऑप्शन है केवल अध्यापक के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको सही जवाब देना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो दोस्तों बी ऑप्शन होगा, स्पष्ट मापनीय व्यवहार व क्रिया शब्दों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। सीखने के प्रतिफल किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं? यानी जो सीखने के प्रतिफल हैं ये किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं? ए ऑप्शन है क्रियात्मकवाद, बी ऑप्शन है रचनावाद, सी ऑप्शन है जैविक सिद्धांत, डी ऑप्शन है आनुवांशिक सिद्धांत। जो दोस्तों सही ऑप्शन है उसको आपको चुनना है। यानी सीखने के जो प्रतिफल हैं किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, तो इसमें हमारा सही जवाब होगा बी ऑप्शन रचनावाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है भाई सीखने के प्रतिफल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो सीखने के प्रतिफल हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन है केवल परीक्षा परिणाम बढ़ाना, बी ऑप्शन है बच्चों में विशिष्ट क्षमता विकसित करना, सी ऑप्शन है कक्षा अनुशासन बनाए रखना, डी ऑप्शन है होमवर्क बढ़ाना। तो दोस्तों सही ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? यानी सीखने के प्रतिफल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो वो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुख्य उद्देश्य है बच्चों में विशिष्ट क्षमता विकसित करना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है भाई सीखने के प्रतिफल किसकी सहायता से प्राप्त किए जाते हैं? यानी जो सीखने के प्रतिफल हैं वो किसकी सहायता से प्राप्त किए जाते हैं? ए ऑप्शन है शिक्षण सामग्री, बी ऑप्शन है सीखने सिखाने की गतिविधियाँ, सी ऑप्शन है मूल्यांकन, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो एक ऑप्शन सही है। जो सही ऑप्शन है उसका आपको जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पे जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों लग चुका है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सीखने के प्रतिफल किस प्रकार के मूल्यांकन को बढ़ावा देते हैं? ए ऑप्शन है वर्णनात्मक, बी ऑप्शन है व्यक्तिपरक, सी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ और मानक आधारित, डी ऑप्शन है अनुमान आधारित। दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है मनोविज्ञान में तो उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। ठीक है, आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे ही आपको न्यू वीडियो देखने को मिलेंगी। अच्छी अच्छी वीडियो मनोविज्ञान की हम आपको लाते रहते हैं, बल्कि संपूर्ण कोर्स भी हम आपको निःशुल्क करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको सही जवाब देना है। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब होगा वो होगा वस्तुनिष्ठ और मानक आधारित। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सीखने के प्रतिफल मुख्यतः किस पर फोकस करते हैं? यानी जो सीखने के प्रतिफल हैं ये किस पर फोकस करते हैं? ए ऑप्शन है शिक्षक क्या कर रहा है, बी ऑप्शन है विद्यार्थी क्या सीख रहा है, सी ऑप्शन है पाठ्यक्रम का आकार, डी ऑप्शन है अनुशासन। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 10 का। सही जवाब क्या होगा कि भाई विद्यार्थी जो हैं वो क्या सीख रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है ये समझो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चा 100 तक की संख्या पढ़ सके, यह क्या है? बच्चा 100 तक की संख्या पढ़ सके ये क्या है? ए ऑप्शन है उद्देश्य, बी ऑप्शन है सीखने का प्रतिफल, सी ऑप्शन है शिक्षण सामग्री, डी ऑप्शन है प्रक्रिया। तो दोस्तों एक ऑप्शन सही है। जो सही वाला ऑप्शन है वो आपको चुनना है। यानी बच्चा 100 तक की संख्या पढ़ सके यह क्या है? तो यह सीखने का प्रतिफल है। क्या है दोस्तों? सीखने का प्रतिफल है।
बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सीखने के प्रतिफल किस चीज़ को स्पष्ट करते हैं? यानी सीखने के प्रतिफल किस चीज़ को स्पष्ट करते हैं? ए ऑप्शन है अध्यापक का वेतन, बी ऑप्शन है क्या पढ़ाना है, सी ऑप्शन है विद्यार्थी क्या कर पाएंगे, और डी ऑप्शन है स्कूल का टाइम टेबल। सही जवाब यहाँ पे आपको देना है क्वेश्चन नंबर 12 का, सीखने के प्रतिफल किस चीज़ को स्पष्ट करते हैं। तो जो सही जवाब है वो है विद्यार्थी क्या कर पाएंगे, सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का सी। दोस्तों अगर आप राजस्थान रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट पर जाकर एक एक वीडियो को सीरियल से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, भाई सीखने के प्रतिफल को तैयार करते समय किस चीज़ पर जोर दिया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है परिणाम उन्मुख व्यवहार, बी ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तक, सी ऑप्शन है परीक्षा, डी ऑप्शन है याद करवाना। तो दोस्तों सही जवाब आपको देना है क्वेश्चन नंबर 13। तो सीखने के प्रतिफल को तैयार करते समय किस पर जोर दिया जाता है? इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, परिणाम उन्मुख व्यवहार। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है इसके बारे में समझो। क्वेश्चन कह रहा है मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है? तो ए ऑप्शन है शिक्षक के अनुसार, बी ऑप्शन है प्रश्न पत्र के अनुसार, सी ऑप्शन है घोषित सीखने के प्रतिफल के अनुसार, डी ऑप्शन है छात्र की पसंद। तो दोस्तों सही जवाब आपको देना है। देखिए टॉपिक वाइज टॉपिक आपकी जो क्लास चल रही है दोस्तों वो शाम को 7 बजे चल रही है। टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपको कोर्स करा रहा हूँ आपका, और सीधे इसके बाद में टॉपिक समाप्त होने के बाद में दोस्तों MCQ क्वेश्चन भी आपको करवा दिए जाते हैं। इसके बाद एक क्लास चल रही है मनोविज्ञान की दोस्तों, वो चल रही है 8 बजे, जिसमें हम संगम सीरीज चला रहे हैं। उसमें लगभग 3000 प्रश्न आपके लिए करा रहे हैं, मॉक टेस्ट के माध्यम से वो सीरीज चल रही है। तो शाम को 7 बजे और 8 बजे YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से आप जुड़िए। ठीक है, किसी कारण से आप 7 बजे या 8 बजे नहीं जुड़ पाते हो तो उसके लिए मैंने आपके लिए फिर प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। आप अपने समय के अकॉर्डिंग और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर अपनी कमियों को देखते हुए आप प्लेलिस्ट से एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।